कार, अपना खुद का एक पक्का, एक महफूज घर, ये सपना भला किसका नहीं होता। एक ऐसी छत जो हमें सिर्फ धूप बारिश से ना बचाए बल्कि भविष्य की जो चिंताएं हैं उनसे भी महफूज रखे। आज हम उसी सरकारी पहल की बात करने वाले हैं जो करोड़ों लोगों के इसी सपने को हकीकत में बदल रही है, और इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए, यही वो एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी सोच है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पीछे की असली प्रेरणा है। ये सिर्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ये करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा और सम्मान की एक नई उम्मीद लेकर आई है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ होता है मिट्टी और फूस से बना कच्चा घर जो हर तूफान और हर बारिश में अपने साथ एक डर लेकर आता है, और वहीं दूसरी तरफ है ईंट और सीमेंट से बना एक पक्का घर जो न सिर्फ मौसम की हर मार से बचाता है बल्कि परिवार को एक सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी देता है। ये योजना बस इसी बड़े बदलाव को लाने का एक बहुत मजबूत प्रयास है। तो आखिर ये योजना है क्या, और कैसे ये ग्रामीण भारत के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए पक्के घर के सपने को सच कर रही है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार एक सर्वे करवाती है जिसका नाम है आवास प्लस सर्वे। इसका मकसद सिर्फ एक है, गांव-गांव जाकर उन परिवारों को ढूंढना, उनकी पहचान करना जो आज भी टूटे फूटे या कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं और जिन्हें सच में एक पक्के घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। जो आवास प्लस सर्वे 2025 में शुरू हुआ था उसे अब 2026 तक जारी रखने का फैसला हुआ है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी ज़रूरतमंद परिवार इस लिस्ट से छूट ना जाए, और उम्मीद ये है कि 2026-27 तक इसकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसके बाद नई सहायता राशि का भुगतान भी शुरू हो जाएगा। तो सवाल यह है कि सरकार मदद कैसे करती है। देखिए, जो परिवार मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाती है, और अगर कोई पहाड़ी या मुश्किल इलाके में रहता है तो वहां की चुनौतियों को समझते हुए ये मदद थोड़ी और बढ़ा दी जाती है, यानी 1,30,000 रुपए। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ शौचालय, बिजली और पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए भी दूसरी योजनाओं के जरिए अलग से मदद दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस योजना का लाभ असल में किसे मिल सकता है और पैसा मिलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। आइए अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। सरकार ये पक्का करती है कि मदद सबसे पहले उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इस लिस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों, विधवाओं, ऐसे घर जिनकी मुखिया महिलाएं हैं और कच्चे मकानों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पैसे देने का जो तरीका है वो भी बहुत पारदर्शी और सीधा है। पूरी की पूरी रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, वो भी 3 किस्तों में। पहली किस्त तब मिलती है जब घर की नींव और दीवारें बननी होती हैं, दूसरी छत के काम के लिए, और जो आखिरी किस्त है वो घर का काम पूरा हो जाने पर दी जाती है। लेकिन असल में जमीनी स्तर पर इस योजना ने क्या कुछ बदला है? चलिए कुछ सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसकी सफलता की पूरी कहानी बताते हैं। जरा ये नंबर देखिए। अब तक इस योजना के तहत 3,90,00,000 से भी ज्यादा घरों को बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कार्यक्रम कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। इनमें से लगभग 2,97,00,000 घर तो बनकर पूरी तरह तैयार भी हो चुके हैं। मतलब करोड़ों परिवार आज कच्चे घरों के डर से निकलकर एक सुरक्षित छत के नीचे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प और जरूरी बात है वो है इसका सामाजिक प्रभाव। इन बने हुए घरों में से लगभग 74% घर या तो अकेले महिला के नाम पर है या फिर पति पत्नी दोनों के नाम पर। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही जबरदस्त और ठोस कदम है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसका नाम लाभार्थी की सूची में है या नहीं, तो उसे जांचने का तरीका अब बेहद आसान हो गया है। लाभार्थी की लिस्ट ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए बस सरकारी वेबसाइट पर जाना है, वहां अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनना है और पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और हाँ, अगर ऑनलाइन जानकारी मिलने में कोई मुश्किल हो रही हो तो अपने सरपंच या ग्राम सेवक से भी संपर्क किया जा सकता है। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि इस योजना का लाभ एक परिवार को सिर्फ एक ही बार मिलता है।
बैंक खाता आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है और किसी भी तरह के गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच काफी सख्ती से होती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं बना रही, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर कल का निर्माण कर रही है।